अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं एक बार फिर अपने थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज पर। तो हमने एक्सरसाइज 5.3 कर ली थी, फिनिश कर ली थी। अब हम लोग आगे जा रहे हैं और अब हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 5.4 पर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी से मैं बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक भी लेक्चर मिस ना कीजिएगा एंड इसमें कोई भी टॉपिक ना छोड़िएगा, बिकॉज पेपर के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज यहाँ पर हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका नाम ही हमारे पास कुछ ऐसा है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो जो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम है ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे भी नाम वाले थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जिस भी थ्योरम का नाम होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको कभी भी चॉइस में ना छोड़ा करें, ठीक है। दैट्स नॉट गुड फॉर योर एग्जाम्स। अच्छा, तो ये बात हो गई हमारे पास इंपॉर्टेंट की। एंड मैंने ऑनलाइन जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है उसकी डिटेल्स शेयर कर दी हैं। तो अगर किसी ने ऑनलाइन क्लासेस की रजिस्ट्रेशन करनी है तो जाइए, हमारे चैनल के एक शॉर्ट पर भी वीडियो अपलोडेड है, जिसमें शॉर्ट में एक मैंने शॉर्ट अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने अपने जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाली हुई है। तो आप वहाँ से भी डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको वो नहीं मिल रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझसे अपने प्रॉब्लम्स अपनी डिस्कशन कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो मैंने इंस्टाग्राम भी दिया हुआ है, फेसबुक भी दिया हुआ है अपना, एंड यूट्यूब चैनल ऑफ कोर्स वो तो आपके पास है ही है। एंड बात करते हैं हमारे 5.4 की। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी होंगी। सबसे पहले बात करते हैं अपने द इम्पॉर्टेंट थ्योरम, विच इज़ द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पर हमारे पास एक मीन वैल्यू थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद भी करना है, स्टेटमेंट भी याद करनी है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि बाकी तो थ्योरम तो याद करना ही करना है, स्टेटमेंट भी इसलिए याद करनी है क्योंकि ये हमारे पास शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है। या तो शॉर्ट में आ सकता है या तो हमारे पास सेक्शन ए जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स होता है या MCQs होते हैं, जो भी होता है आप लोग का, तो उसमें भी आ सकता है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले आप याद कर लीजिए। इसमें हमारे पास है द मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे एक्सरसाइज में। अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो वो आगे जाकर मतलब वो पीछे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहाँ पर जो हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम हमने डिस्कस किया था उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी मीन वैल्यू थ्योरम से यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा थ्योरम निकला है जो कि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल का है, ठीक है। तो द मीन वैल्यू थ्योरम फॉर डेफिनेट इंटीग्रल, यहाँ पर एफ हमारे पास, हमें पता है कि एफ हमारे पास कंटिन्यूस होता है ऑन ए बी इंटरवल में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट एक सी आ जाता है जो कि हमारे पास इस ए बी के दरमियान मौजूद होगा। इस थ्योरम का हमारे पास जो जनरल फंक्शन है वो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 1/b माइनस ए एंड इंटीग्रल ए बी फ्रॉम एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है, ठीक है। ये हम लोग इसकी यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग नहीं करते क्योंकि ये एग्जाम्पल हम कहाँ करेंगे, ये हम लोग एक्सरसाइज में वैसे भी सॉल्व करेंगे, तो बस वहीं डायरेक्ट जाकर हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। एक और बात यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है, अब हम लोग उसके बारे में बात कर देते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है द फंडामेंटल थ्योरम फॉर कैलकुलस पार्ट 1। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पेपर में आता है एंड आता रहेगा। तो इसके आप ध्यान से सुन लीजिए कि इसको किस तरह से हम लोग ने सॉल्व करना होता है, किस तरह से हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। एंड सबसे पहले ये हमारे पास किस तरह से आता है वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि किस तरह से आता है। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो बोर्ड की तरफ हम लोग आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग ज़ाहिर बात है हम लोग हमेशा एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग के एग्जाम्पल में एक छोटा सा ग्राफ मैं यहाँ पर छोटा सा ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें लिखनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं छोटा सा ग्राफ बना लेती हूँ। ये ग्राफ हो गया है हमारे पास, ठीक है। एंड ये जो ग्राफ है ये हमारे पास टी एंड यहाँ पर वाई में होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बना देती हूँ, जैसे कि ये हो गया है हमारे पास, ठीक है। एंड ये हमारे पास वाई है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एक बना देती हूँ एरिया, ठीक है, और इसको बना देती हूँ, ये हमारे पास है अपर और लोअर, तो मैंने बना दिया है अपर और लोअर, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम बना दिया है मैंने यहाँ पे। और अगर आप देखें इसको हम लोग सबसे पहले नाम देते हैं ए और बी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हमें पता होता है कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन होती है एरिया अंडर द कर्व। हमें फाइंड करना होता है इंटीग्रेशन से एरिया अंडर द कर्व बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स तो गिवन है, लेकिन कौन सा पॉइंट होता है, एक हमें सी भी मिलता है जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो वो जो सी पॉइंट है उसको मैं ज़रा ग्रीन से लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये एक हमारे पास सी पॉइंट है, इसके दरमियान पॉइंट हमने बना दिया है सी। अब हमें जो एरिया है, जो हम लोग इंटीग्रेशन में जिस एरिया की बात करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, तीनों यहाँ पर मार्कर्स पकड़ लेते हैं ताकि अलग अलग मार्कर्स से यहाँ पर हम लोग इसको
मेंशन कर सके। तो यहाँ पर हमें जो एरिया फाइंड करना है वो हमें सी और ए के दरमियान फाइंड करना है एरिया, सही है। वो हमारे पास एरिया अंडर द कर्व होगा एंड पॉइंट सी का। तो देखिए मैंने उस एरिया को क्या कर दिया है, मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया है, उसको मैंने पूरा भर दिया है। तो हम लोग जो एरिया फाइंड करेंगे इन द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 1, वो हम लोग ए और सी के बीच फाइंड करेंगे, या फिर इसको आप एक्स भी बोल सकते हैं, हम लोग चले एक्स बोल देते हैं, ठीक है। ए और एक्स के दरमियान फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अपर केस ऑफ फंक्शन। तो ये होता है एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपर केस। एंड एक लोअर केस होता है जो हम लोग स्मॉल एक्स से लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर केस, लोअर केस ऑफ एफ, ठीक है। तो अगर मैं अपर केस बोलूँ लोअर केस बोलूँ तो आप कंफ्यूज ना होइएगा इस चीज़ में, ठीक है। एंड अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं अपने डेरिवेटिव की तरफ। जैसे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमें होता है, एफ ऑफ एक्स हम लोग लेंगे अपर केस वाला एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एंड जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, लोअर केस ऑफ एफ, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लोअर केस ऑफ एफ आएगा। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, ये होता है हमारे पास अपर केस ऑफ एफ, ठीक है। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे ए ऑफ एक्स से, क्योंकि हमें क्या करना होता है, एरिया किस चीज़ के दरमियान फाइंड करना होता है, ए और एक्स का। तो हम लोग जो इंटीग्रेशन लेंगे वो ए और एक्स में लेंगे, साथ में हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाता है, एफ ऑफ टी आ जाता है, ठीक है। एंड साथ में डी टी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टी है तो हम लोग डी टी लेंगे। एंड ध्यान रहे जब भी हम लोग अपना टी में फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, टी में जब हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे पास एक्स में आएगा, ओके। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे ना हो कि आप इसको टी में डिफ्रेंशिएट करें लेकिन फिर आप जो आंसर हो वो एक्स में ना लाएं, ठीक है। वो हम लोग एग्जाम्पल्स में आगे जाकर देखेंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना, इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है, हमने इसको दे दिया है। अब देखें इसका जो फंक्शन है ये वाला, ये जो फंक्शन है ये हमारे पास किस चीज़ में होता है, एफ ऑफ एक्स, और ये जो एक्स होता है ना हमारे पास इसमें, ये हमारे पास ए और बी के दरमियान एक पॉइंट आ जाता है। जैसे ए और बी के दरमियान सी आता है तो हम लोग इसको सी, यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला है उसके मुताबिक हमने इसको सी नहीं बोल सकते, तो हमने एक्स इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हमेशा ए और बी के दरमियान एक पॉइंट होता है सी, तो ये वो सी है जिसको यहाँ पर हमने एक्स में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। समझ आ गई इस बात की, हमने ये कर लिया है। अब हमारे पास जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 1 है वो क्या कहता है हमें, वो कहता है कि अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें अपर केस ऑफ एफ को, अपर केस ऑफ एफ को डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, ये हमारे पास डी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास क्या आएगा, लोअर केस ऑफ एफ आ जाएगा, ठीक है, लोअर केस। अब देखिए ये जो चीज़ है ना इसको मैं अब यहाँ पर ब्रीफली बता रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी ऑफ एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लोअर केस ऑफ एफ ऑफ टी, बार बार एक्स लिख रही हूँ, टी एंड साथ में आ जाएगा डी टी, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका आंसर किस चीज़ में आता है, इसका आंसर हमारे पास एक्स में आता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो हम लोग कब से यूज़ करते आ रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1, यहाँ पर लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस पार्ट 1, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1। तो इसमें आपको समझ आ गई, दोबारा से बता देती हूँ। हम लोग अपर केस ऑफ एफ लेते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन से क्या आ जाती है हमारे पास, एफ ऑफ टी लोअर केस एफ ऑफ टी, ठीक है, वो आ गया है। एंड इसके बाद जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर किस चीज़ में आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स में आंसर आ जाएगा। अब इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है एवरी फंक्शन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक लाइन, every function f has an antiderivative
ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन लोअर केस ऑफ एफ है उसके पास हमेशा एक एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी डेरिवेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे एक्सरसाइज में, तो अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो वो पीछे वाली एक्सरसाइज को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। तो हमारे पास जो फंक्शन होता है, हर एक फंक्शन का हमारे पास एक एंटी डेरिवेटिव होता है एफ ऑफ एक्स में विद द अपर केस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता देती हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगी। तो ये हमारे पास है कनेक्शन between derivative and integral। तो ये जो हमारे पास द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रिलेशन है, एक कनेक्शन है बिटवीन व्हाट, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये किस चीज़ का रिलेशन है, इसको याद रखिएगा, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, आपका आंसर बहुत ही ज़्यादा ईजिली सोल्यूशन आ जाएगी। कि हर एक फंक्शन जो एफ होता है लोअर केस, उसका एक एंटी डेरिवेटिव होता है एफ ऑफ एक्स पे, ठीक है। एंड ये हमारे पास कनेक्शन होता है बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल। तो आप देखिए यहाँ पर हमने डेरिवेटिव भी लिया है एंड इंटीग्रल भी लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर मैं अपना वो लिखना भूल गई, ये है हमारे पास ए एंड एक्स, लिमिट लिखना भूल गई थी, ठीक है। वहाँ पर लिखी हुई है खैर, लेकिन आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो क्योंकि न्यू टॉपिक है तो कन्फ्यूजन थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन इसमें बिल्कुल ना घबराइएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, ठीक है। इस पर जब हम लोग आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको खूब समझ आ जाएगा। इसी के साथ आज के टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन, मोर प्रॉब्लम एंड मोर। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।